नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लार एकेडमी में। आज की वीडियो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की है, जिसका पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रायः एमपी से निकलने वाली समस्त एग्जाम में इस टॉपिक से एक या अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। 1951 से 1955 तक, 1953 से 1957 तक, 1952 से 1956 तक या 1950 से 1954 तक। क्वेश्चन MPSI 26/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। शंकर दयाल शर्मा जी जो थे भोपाल के मुख्यमंत्री थे, कब से कब तक थे ये हमको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 से 1956 तक। देखिए, भोपाल जो था, मध्य प्रदेश का जब गठन नहीं हुआ था तो एक भोपाल जो था वो स्वतंत्र राज्य था। शंकर दयाल शर्मा जी से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भोपाल के ही रहने वाले थे। क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। तो किनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। शंकर दयाल शर्मा जी जो थे ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 90 नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके पहले ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। क्वेश्चन MP पटवारी 9/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भारत की राजधानी क्या थी? 1948 से 1956 के बीच में राजधानी थी इंदौर। इसे हम मैप में समझते हैं। यह है 1 नवंबर 1956 के पहले का मैप। देखिए, उस समय मध्य प्रदेश को जो है पूरे भारत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। उसी तरह से मध्य प्रदेश को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। पार्ट A जो था, इन्हें CP एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इसे ही मध्य प्रांत भी कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस इसे ही कहा जाता था। तो पार्ट A की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी। पार्ट A में कौन से भाग सम्मिलित थे मध्य प्रदेश के? महाकौशल वाला एरिया, जबलपुर वाला एरिया और विदर्भ वाला एरिया, नागपुर वाला एरिया, प्लस इसमें छत्तीसगढ़ का एरिया शामिल था। सेकंड जो पार्ट था वो था पार्ट B। तो यहाँ से ग्वालियर से लेके इंदौर तक का जो भाग था ये पार्ट B कहलाता था। पार्ट B को ही हम मध्य भारत कहते थे, सेंट्रल इंडिया इसे ही कहते थे। तो पार्ट B की जो राजधानी थी वो 2 थी, एक तो थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। इंदौर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो थी ये शीतकालीन राजधानी थी। 6-6 माह के लिए इनकी राजधानी परिवर्तित की जाती थी। और थर्ड पार्ट जो था ये था पार्ट C। भोपाल जो था, भोपाल पार्ट C का ही एक हिस्सा था। पार्ट C की जो राजधानी थी ये थी रीवा। पार्ट C को हम विंध्य प्रदेश भी कहते थे। विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का एरिया शामिल था और बघेलखंड का एरिया। बघेलखंड वाला कौन सा? सीधी सिंगरौली शहडोल वाला एरिया। और बुंदेलखंड का कौन सा? टीकमगढ़ निवाड़ी वाला एरिया, ये इसमें शामिल था। यदि इसी क्वेश्चन में शीतकालीन राजधानी पूछता है तो शीतकालीन राजधानी क्या हो जाएगी? ग्वालियर हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या 1957। क्वेश्चन MP पटवारी 26/12/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पर क्या बोला गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने का वर्ष बताना है। तो पारित होने का वर्ष क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1956। यदि यही क्वेश्चन पूछता कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। 29 दिसंबर 1953 में आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। कौन थे? सैयद फजल अली। इसमें 2 सदस्य थे। कौन से? एक थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे सदस्य कौन थे? डॉक्टर KM पणिकर। 1956 में आयोग बना था, 1953 में। और पारित कब हुआ? 1956 में पारित हुआ। और जब ये पारित हुआ तो भारत में कुल कितने राज्य का निर्माण हुआ था? कुल 14 राज्य का भारत में निर्माण हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। इसी 14 राज्य में हमारा MP था। MP का भी निर्माण इसी समय हुआ था। MP का निर्माण कब हुआ था? MP का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 1956 में, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी
50 में। क्वेश्चन एमपी ग्रुप 4 15/9/18 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में, तो वर्तमान स्वरूप हम कब मानेंगे, जब छत्तीसगढ़ पृथक हो चुका है उसको हम क्या मानेंगे, वर्तमान स्वरूप मानेंगे। जब छत्तीसगढ़ पृथक हो गया है तो पृथक होने की जो दिनांक थी उस दिनांक को ही मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 2000। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 1 नवंबर 1956 इसका आंसर नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन पूछता कि मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया तब इसका आंसर होता 1 नवंबर 1956, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1 नवंबर 1945 में, 1 नवंबर 1956 में, 11 नवंबर 1957 में या 31 नवंबर 1956 में। क्वेश्चन एमपी पटवारी 13, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, 1 नवंबर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 41 जिले, 42 जिले, 43 जिले या फिर 40 जिले। क्वेश्चन एमपी जेल प्रहरी 24/7/17 में और एमपी एसआई 27/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि 1956 में जब राज्य का गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय है तो एमपी में कुल कितने जिले थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 43, 43 जिले थे। जिले का हम क्रम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से जिले का कब कब निर्माण हुआ है इसको हम 60 में देखते हैं। देखिए 1 नवंबर 1956 में हमारे पास में कुल कितने जिले थे, 43 जिले थे और संभाग कितने थे, 9 संभाग थे। उसके बाद में 26 नवंबर 1972 में 2 जिले का और निर्माण हुआ है, कौन से, भोपाल और राजनांदगांव। जो भोपाल था ये सीहोर से पृथक होकर बनाया गया और जो राजनांदगांव था ये दुर्ग से पृथक होकर बनाया गया। अभी वर्तमान में राजनांदगांव हमारे पास में, एमपी के पास में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के पास में है और एमपी में क्या है, भोपाल है। भोपाल जो उस समय सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। जब एमपी का जब गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी, लेकिन भोपाल उस समय जिला नहीं थी। भोपाल है तो 1972 में जिला बनाया गया है, उस समय ये सीहोर की तहसील थी। उसके पश्चात में जिला पुनर्गठन आयोग आया 1983 में और इसकी अनुशंसा कब हुई है, 1998 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, BR दबे थे। कहीं कहीं कोई पुस्तक में BP दुबे लिखा रहता है, किसी पुस्तक में VR दुबे लिखा मिलेगा। जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 25 मई 1998 में 10 जिले का निर्माण किया गया था, जिसमें तो 6 जिले अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पास में जा चुके हैं और 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं। 4 जिले कौन से हैं, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। जो बड़वानी था ये खरगोन से पृथक होकर बनाया गया, श्योपुर जो था ये मुरैना से पृथक होकर बनाया गया, कटनी जो था ये जबलपुर से पृथक होकर बनाया गया और डिंडोरी जो है ये मंडला से पृथक होकर बनाया गया है। इनकी डेट क्या है, 25 मई 1998 आप लोगों को याद रखनी है। उसके पश्चात सिंहदेव समिति आई। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 30 जून 1998 में 6 नवीन जिले का निर्माण किया गया, जिसमें से 3 जिले जो है ये छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं और 3 जिले जो है मध्य प्रदेश में हैं। कौन से जिले थे, हरदा, उमरिया और नीमच। हरदा जो है ये होशंगाबाद से पृथक होकर बनाया गया, उमरिया जो है ये शहडोल से पृथक होकर बनाया गया और नीमच जो है ये मंदसौर से पृथक होकर बनाया गया था। मतलब 1998 में कुल 16 जिलों का निर्माण किया गया था। अब इस समय 1998 तक की स्थिति क्या थी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले थे और 12 संभाग थे। 1998 के पश्चात राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 आया, जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ये 1956 है। आप लोगों को याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये 1956 है और राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है ये इसका सन क्या है, 2000 है। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 आया, इसमें 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर दिया गया। ये छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था ये भारत का कौन सा राज्य था, ये 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से 16 जिले दे दिए गए और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे अब, मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 की स्थिति में 45 जिले थे और 9 संभाग थे। इसके बाद में बोस समिति की अनुशंसा पर 15 अगस्त 2003 को 3 नवीन जिले का निर्माण किया गया। कौन से थे 3 जिले, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर जो था ये गुना से पृथक होकर बनाया गया, अनूपपुर जो है ये शहडोल से पृथक होकर बनाया गया और बुरहानपुर जो है ये खंडवा से पृथक होकर बनाया गया। उसके बाद में 17 मई 2008 में अलीराजपुर का निर्माण किया गया। अलीराजपुर जो है किस जिले को पृथक करके बनाया गया था, झाबुआ जिले से पृथक करके अलीराजपुर को बनाया गया।
इसके जस्ट 7 दिन के बाद में 24 मई 2008 को एक जिले का निर्माण और किया गया। वो जिला कौन सा था? सिंगरौली था। सिंगरौली जो है सीधी से पृथक करके बनाया गया। उसके पश्चात 16 अगस्त 2013 में फिर एक जिले का निर्माण किया गया, आगर मालवा का। आगर मालवा जो है ये शाजापुर से पृथक होकर बनाया गया था। इसी बीच में एक संभाग का भी निर्माण किया गया था। उस संभाग का नाम क्या है? शहडोल। 1 अक्टूबर 2018 में फिर लास्ट हमारा जो नवीन जिला है उसका निर्माण किया गया। उस जिले का नाम क्या है? निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया गया था। तो अभी वर्तमान में यदि पूछे कि वर्तमान में जिले की संख्या कितनी है, तो जिले की संख्या कितनी है? 52 है, और संभागों की संख्या कितनी है? 10 है। 1 नवंबर 1956 की स्थिति में 43 जिले थे और आज की कंडीशन में 52 जिले हैं। और छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद में कभी पूछे कि छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद में जिले की संख्या कितनी थी, तो जिलों की संख्या कितनी थी? 45 थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद में खालिस्तान राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या बिहार? MP पटवारी 2012-17 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद में किसका गठन किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। और कब किया गया है? तो 1 नवंबर 2000 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। किस सन में छत्तीसगढ़ राज्य बना है? 1 नवंबर 2001 में, 15 अगस्त 2001 में, 4 नवंबर 2000 में या 1 नवंबर 2000 में? क्वेश्चन MP पटवारी 23/12-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी? क्वेश्चन MP जेल प्रहरी 1817 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर जानने के लिए हम चलते हैं मैप में। इस मैप में हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर है। ऊपर वाला जो होता है ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर होती है। नीचे वाली दक्षिण होती है, इस साइड वाली पश्चिम होती है और इस साइड वाली पूर्व होती है। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया था। मध्य भारत का, भोपाल का, विंध्य भारत का? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन MP पटवारी 28/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसके लिए भी चलते हैं हम मैप में। अलीराजपुर की स्थिति कहाँ है? अलीराजपुर जो है इस साइड में है। यहाँ पर है धार के जस्ट साइड में अलीराजपुर है, किनारे पे। तो अलीराजपुर जो है किस क्षेत्र का हिस्सा था? ये आप देख रहे हैं कि ये मध्य भारत का हिस्सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भारत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बेरार से निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, पुणे और नागपुर। क्वेश्चन जो है MP ग्रुप 4 29/7/18 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसके करेक्ट आंसर क्या है इसका? CP एंड बरार। शुरू में ही मैंने बताया था कि CP एंड बरार जो है ये पार्ट A का हिस्सा था। पार्ट A को ही हम CP एंड बरार बोलते थे। और पार्ट A की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। पार्ट A की राजधानी CP एंड बरार की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ग्वालियर और जो इंदौर है ये पार्ट B मध्य भारत की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? 1996 में, 1997 में, 1999 में या 1998 में? क्वेश्चन MP SI 28/10-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि डिंडोरी को जिला कब घोषित किया गया था? तो सबसे पहले तो डिंडोरी किस जिले से काटकर बनाया गया था? तो डिंडोरी जो है ये मंडला से पृथक होकर बनाया गया था डिंडोरी। और कब बनाया गया था? ये 25 मई 1998 में डिंडोरी को मंडला से पृथक करके बनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1998। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? 1996 में, 1997 में, 1995 में या 1998 में? क्वेश्चन MP SI 28/10-17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीमच को कब जिला घोषित किया गया था? नीमच जो है ये मंदसौर जिले में था। कहाँ पर था? ये मंदसौर से पृथक होकर नीमच का निर्माण किया गया है। और कब किया गया है? 30 जून 1998 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1998।
क्वेश्चन नंबर 14 है 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह डैश 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 जिले का हिस्सा था। ऑप्शन है बड़वानी, झाबुआ, रतलाम या धार। अलीराजपुर जो है किस जिले का हिस्सा था? तो अलीराजपुर किस जिले का हिस्सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 झाबुआ। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है? 17 मई 2008 में। क्वेश्चन नंबर 15 है बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। ऑप्शन है बड़वानी, देवास, धार या निवाड़ी। क्वेश्चन एमपी जेल फरवरी 30/10/18 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो एमपी का जो 52वां जिला है, नवीनतम जिला है, वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 निवाड़ी। और इस निवाड़ी जिले का निर्माण कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 में। किस जिले से पृथक हुआ था ये? टीकमगढ़ से। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? ऑप्शन था 42, 45, 51 या 48। क्वेश्चन जो है एमपी ग्रुप 4 30/7/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कब की स्थिति थी ये? जुलाई 2018 की। जो लास्ट जिला बना है, निवाड़ी जो जिला बना है, वो कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 में। और उसके पहले की स्थिति में बताना है अपने को, जुलाई 2018 की स्थिति में कितने जिले थे? तो सिर्फ निवाड़ी नहीं बना था, बाकी सब जिले का निर्माण हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 51 जिले। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।